जीतने वालों को मेरा सलाम। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स प्रोफेसर ने फोटोग्राफी क्लास के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को नाम दिया क्वांटिटी ग्रुप। इस ग्रुप को बोला कि सेमेस्टर के अंत तक आप जितने ज़्यादा फ़ोटो खींचेंगे आपको उतने नंबर दिए जाएंगे। फ़ोटो खींचने के कुछ मापदंड होंगे, लेकिन 100 अच्छे फ़ोटो खींचने वाले को A, 90 को B और 80 को C और बाकियों को ऐसे ही ग्रेड्स दिए जाएंगे। दूसरे ग्रुप से बोला कि आप क्वालिटी ग्रुप हैं। सेमेस्टर के अंत तक आपको केवल 1 फोटो सबमिट करना होगा जिसके क्वालिटी के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। केवल कुछ ही उत्कृष्ट चित्रों को ही A ग्रेड दिया जाएगा। प्रोफेसर ने ऐसा क्यों किया वे नहीं बताते। शायद कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी जो रिजल्ट सेमेस्टर के अंत में आए। उन्हें सबसे अच्छे फोटो मिले पहले ग्रुप से, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा फोटो खींचने थे। वहीं दूसरी तरफ क्वालिटी ग्रुप में एक भी फोटो B ग्रेड के लायक नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले वाले ग्रुप से क्वालिटी के बारे में कोई बात ही नहीं की गई थी। इनको तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटो खींचने थे, इसलिए इस ग्रुप में कोई हिचक नहीं थी। ये लोग हर दिन फोटो खींचते, लाइट कंपोजिशन के साथ एक्सपेरिमेंट करते और हर दिन अपनी गलतियों में सुधार करते। वहीं दूसरा ग्रुप क्वालिटी को लेकर मंथन करता रहा। आपस में लंबे डिस्कशन चलते कि ऐसे लाइट एंगल और सेटिंग में और ऐसे रिफ्लेक्शन से फ़ोटो खींचेंगे। उनके दिमाग में अनजाने में बैठ गया था कि उन्हें बस एक ही फ़ोटो खींचना है, जिस कारण वे कभी अपनी थ्योरीज का परीक्षण ही नहीं कर पाए। और जब सेमेस्टर खत्म होने आया तब अच्छे फ़ोटोज़ में से एक चुनने के लिए उनके पास सिलेक्शन नहीं था। परिणाम स्वरूप उनकी फ़ोटोज़ औसत दर्जे की थीं। अगर एक लाइन में कहें, हमारा काम नॉलेज को विजडम में बदलना है। जब नॉलेज को प्रैक्टिस और इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है तब यह विजडम बन जाता है। विजडम इज नॉलेज इन एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वीडियो में देखा कि मन को शांत रखने के लिए योगिक ब्रीदिंग सबसे आसान तरीका है, लेकिन अगर हमने ढंग से कोशिश नहीं की, इसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और दूसरे तरीकों के बारे में ज्ञान इकट्ठा करने लगेंगे और ये साइकिल कभी नहीं रुकेगी। कभी ना कभी हम ऐसा करते हैं। यह एक तरीके का प्रोक्रेस्टिनेशन है। लेकिन सवाल यह है कि हम सब लोग ऐसा करते क्यों हैं और इससे बाहर कैसे निकला जाए। हम सब फेलियर से बचना चाहते हैं। अच्छा काम करने के लिए हम अच्छा टाइम टेबल ढूंढ रहे हैं, वजन कम करने के लिए सही डाइट ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं ले रहे तब तक ना कोई तकलीफ है और ना कोई गलती होती और हमें बुरा भी नहीं लगता। प्लानिंग का पहला स्टेप है एक्शन। मेरे कहने का मतलब क्या है? कई लोग पूछते हैं कि हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए या हार्ड वर्क। ये सवाल ऐसा है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी खरीदने के सपने देख रहे हैं। हार्ड वर्क करते करते आपको समझ आने लगेगा कि कहाँ समय और मेहनत बचाई जा सकती है, जिसे लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क। काम करते करते आपको पता होगा कि किससे मदद और गाइडेंस ली जा सकती है, किसकी बात पर ध्यान देना है और किसे नमस्ते कहना है। एक्शन प्लानिंग से हमेशा बेहतर है। आप जब चाहे प्लान में सुधार कर सकते हो। ठीक है, अगर हम ये बात समझ गए तो अगला सवाल है कि इस आदत से बाहर कैसे निकलें। वॉल्टेयर महाशय ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, बेहतरीन अच्छे का दुश्मन है। द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो परफेक्शन को कोने में रखकर ठीक ठाक प्लान बनाइए और रिपीटिशन पर ध्यान दीजिए। मैं एक छोटे शहर में रहता हूँ। यहाँ योग सीखने के लिए एक परफेक्ट टीचर का महीनों से इंतजार कर रहा था। ये सब छोड़कर मैंने बिल्कुल बेसिक आसन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिए। अब ऐप की मदद से करते करते 1 महीना हो गया है। अब जब कोई टीचर से पाला पड़ेगा तो मैं कम से कम इस बात का अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये कैसा सिखा रहे हैं। काइज़न एक कदम और आगे जाता है। ये कहता है कि ऐसे छोटे छोटे बदलाव लेकर आइए जो आप हर दिन कर सकें। यह बदलाव ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट सॉल्यूशन हो। निस्संदेह ये एक्शन या बदलाव सही दिशा में होने चाहिए, लेकिन ये एक्शन आप हर दिन ले सकें। और यही होता है जब हम किसी चीज़ की आदत बनाते हैं। धीरे धीरे दिमाग उस काम को करने में, उस बिहेवियर को दोहराने में दक्षता हासिल कर लेता है। हेब्स लॉ कहता है, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जो न्यूरॉन्स साथ में काम करते हैं वे साथ में जुड़ जाते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने देखा कि जो न्यूरॉन्स किसी एक्शन के लिए एक साथ उपयोग होते हैं उनमें हर रिपीटिशन के बाद न्यूरल कनेक्शंस बढ़ने लगते हैं। संगीतज्ञ जो वायलिन, गिटार, सितार बजाने के लिए यानी हाथ और उंगलियों का उपयोग करते हैं, उनका सेरेबेलम यानी दिमाग का वो हिस्सा जो शरीर के खास मूवमेंट कंट्रोल करता है, दूसरे लोगों से बड़ा पाया गया।
उसी तरह मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट के इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में ज़्यादा न्यूरल कनेक्शंस पाए गए। ये हिस्सा एब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशन और थिंकिंग के काम आता है। उसी तरह हम पहले लंदन कैबी सिंड्रोम देख चुके हैं कि कैसे टैक्सी चलाते चलाते लंदन के ड्राइवर्स के दिमाग की बनावट में बहुत छोटा सा मगर महत्वपूर्ण बदलाव आ जाता है। ड्राइवर्स के दिमाग के उस हिस्से में ज़्यादा सेल्स पाए गए जो स्पेशल रीजनिंग यानी जगह और रास्तों को समझने और रिलेटिव स्पेस को याद रखने में काम आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्राइवर को बिना जीपीएस की मदद लिए लंदन की 25,000 संकरी गलियों के रास्ते याद करने पड़ते हैं। एक टेस्ट पास करना होता है, तब जाकर उनको लाइसेंस मिलता है। मतलब ब्रेन की वायरिंग और स्ट्रक्चर इंसान के प्रैक्टिस से बदली जा सकती है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन इससे मज़ेदार बात यह है कि जब टैक्सी ड्राइवर रिटायर होते हैं तब वही दिमाग का हिस्सा अपने वापस नॉर्मल साइज में आ जाता है। ये मैथमेटिशियंस, पायलट्स, बैट्समैन के साथ भी होता है। रिपीटिशन छोड़ने पर हमारा दिमाग बढ़ी हुई क्षमता खो देता है। यानी रिपीटिशन आपकी सुपर पावर है। आप चाहे नई भाषा सीखना चाहें या नृत्य या कुछ और, हर रिपीटिशन के साथ आपका दिमाग और शरीर का कोऑर्डिनेशन बेहतर होता जाता है। क्योंकि जब जब आप ऐसा करते हैं तब आपके दिमाग में एक ही न्यूरल सर्किट उपयोग होता है और इस सर्किट पर माइलिन, जो एक तरह का प्रोटीन है, उसकी परत जमने लगती है। ये परत वैसा ही काम करती है जैसा फाइबर केबल पर रबर की कोटिंग करती है। यह न्यूरल सर्किट के सिग्नल्स बाहर नहीं जाने देती। इसलिए एक्सपर्ट जिस कला पर काम करता है, जिन एक्शंस को रिपीट करता है, उनमें सिग्नल लॉस नहीं होता। सिग्नल सीधे गंतव्य तक जाते हैं और देखने में ऐसा लगता है कि कितना एफर्टलेस परफॉर्मेंस दिया गया है। जैसे जब आईएएस कहता है कि मैं हर दिन 8 घंटे पढ़ाई करता था, तो क्या ऐसा उसने पहले दिन कर लिया होगा? डिस्ट्रैक्शन को हटाने और एकाग्रता को बार बार अपने काम पर लाने में उसने कितनी मेहनत की होगी। शुरू में एक रूटीन पालन करने में बहुत मानसिक एफर्ट लगता है, लेकिन धीरे धीरे न्यूरल सर्किट बनने लगते हैं। तब जाकर टॉपर का दिमाग लंबे समय के लिए पढ़ने और विद्या ग्रहण करने के इंफॉर्मेशन को सोखने के लायक बनता है। पहले रिसर्च थी कि अगर आप किसी एक्शन को 21 दिन कर लें तो आपको उस एक्शन की आदत पड़ जाएगी। फिर दूसरी रिसर्च कहती है कि कोई फिक्स नंबर नहीं है, क्योंकि कोई 2 आदतें और 2 इंसान एक जैसे नहीं होते। औसतन आदत बनने में यानी एक्शंस एफर्टलेस होने में 66 से 100 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लगते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपके रिपीटिशन की फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी कैसी है। अगर आप बिना ध्यान दिए या कुछ दिनों बाद किसी बिहेवियर को दोहराएंगे तो कभी न्यूरल सर्किट्स मजबूत ही नहीं हो पाएंगे। जब भी आपको अच्छी हरकत दोहराने में हिचक लगे तो सुरीले गायकों को याद कर लीजिए। इन्हें हर दिन घंटों रियाज करना पड़ता है, नहीं तो उच्चतम स्वरों के लिए इनका कंठ रुंध जाएगा। उसी तरह अच्छे रिजल्ट टिके हैं अच्छी आदतों पर और अच्छी आदतें टिकी हैं अच्छे रिपीटिशंस पर। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जीनियस सीरीज ज़रूर देखिए। जन्मजात टैलेंट और इंटेलिजेंस को लेकर कुछ संशय दूर हो जाएंगे। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।